लोग जाति के नाम पर, लोग धर्म के नाम पर वोट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गिरती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और अभी हमारा पार्टी का किसी के साथ कोई जाति का गणना करके आप क्या कौन सा विकास आप कर लीजिएगा? आप तो इस राजनीतिक जनगणना करवा करके आप पैदा करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करवाना था तो यहाँ पर कितने बेरोजगार हुए हैं आपके शासन काल में? अगर आपके हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, कितने नए डॉक्टरों की बहाली हुई है, कितने शिक्षक बहाल हुए हैं? जनगणना करवाना है तो इस पर करवाइए, आप गरीबी पर करवाइए, इस पर जनगणना कराना चाहिए। जनगणना में दो ही कॉलम होना चाहिए, एक आर्थिक रूप से अगड़ा और दूसरा आर्थिक रूप से पिछड़ा। तीसरा गणना का ट्रेंडिंग न्यूज आएगा बलात्कार का, उसमें बिहार है टॉप 10 ट्रेंडिंग न्यूज। कुमार भी हैं, बहुत अच्छी बात है, पलटू कुमार है, क्योंकि लगातार ऐसे किए हैं, कभी यूपीए, कभी एनडीए, कभी जीतनराम मांझी, कभी इनका जमीर जग जाता है, कभी विधानसभा में क्रिया खाते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो फिर गए। जंगल राज, महाजंगल राज से भी बड़ा खराब राज्य था दुशासन और दुर्योधन राज के मुखिया हैं। धृतराष्ट्र की तरह गद्दी पर बैठे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, हम अपना आंख मूंद करके सत्ता में। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुष्कर नारायण जी। तो आज हम इनसे बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे, जो इनका पार्टी है उसका विधानसभा और लोकसभा में क्या रणनीति रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे और भी बहुत सारे मुद्दे उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उम्मीद फॉर नेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, ऐसे में आपका जो पार्टी है राष्ट्रीय जनजन पार्टी, उसका रणनीति क्या रहेगा? क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप जो गठबंधन का दौर है किसी गठबंधन में जाएंगे? देखिए, अभी हम लोगों का किसी भी पार्टी के साथ, चूंकि दो महत्वपूर्ण गठबंधन बिहार में है, एक यूपीए है और एक एनडीए है, तो दोनों में हम लोग को किसी से कोई बातचीत नहीं हुआ है। हम लोग खुद अपने दम पर अभी सारे जगह, क्योंकि अभी तो थोड़ा ठंडा है, ठंडा जैसे ही समाप्त होगा मकर संक्रांति के बाद, हम लोग हर एक लोकसभा में वहां पर दौरा करेंगे और अपने बल पर हम लोग प्रयास करेंगे कि चुनाव में जाएं, और जाएंगे मजबूती के साथ जाएंगे। जनता के समस्याओं का जो यूपी और एनडीए कहता है कि हम निदान कर रहे हैं, तो भैया कैसा यह निदान है? यह समस्या तो निदान की ओर नहीं है, गंभीर है। लोग जाति के नाम पर, लोग धर्म के नाम पर वोट लेकर के जाते हैं और वहां पर जाकर के कोई भाजपाई हो जाता है, कोई कांग्रेसी हो जाता है, कोई आरजेडी का हो जाता है, बोलता है कि हम इस मुद्दा को जनहित का मुद्दा है, लेकिन वो बोलता है कि हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के तरफ से विहिप जारी हो गया है कि यही मुद्दे आपको लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में उठाना है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गिरती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा है, लगातार गिरती हुई सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है। मुद्दाएं अनंत है। इन सारे मुद्दाओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, और अभी हमारा पार्टी का किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग लोकसभा में भी और विधानसभा में भी स्वतंत्र अपनी तैयारी जोरदार तरीके से कर रहे हैं। अभी बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है, उसको आपका पार्टी और आप किस रूप में देखते हैं? ये तो बिल्कुल ही जातीय जनगणना, हम इसको गलत मानते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम जाति प्रथा को समाप्त कर देंगे, हम विकास की बात करते हैं, तो साहब यह जाति का गणना करके आप क्या कौन सा विकास आप कर लीजिएगा? आप तो इस राजनीति को फिर जातीय ध्रुवीकरण पर ले आन करके आप बिहार को खड़ा कर देना चाहते हैं। यहां पर जातीय उन्माद, जातीय जनगणना करवा करके आप पैदा करना चाहते हैं। अगर आपको गणना ही करवाना था तो यहां पर कितने बेरोजगार हुए हैं आपके शासन काल में? अगर आपके अंदर सही में कुछ करने का जज्बा है और अगर आप कुछ गणना करवाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आप यहां पर
आप अपने सरकार की ही गणना करवाइए ना कि हम लगातार 17 साल में, चाहे वो यूपीए के मदद से हो चाहे एनडीए के मदद से हो, आप सत्ता के शीर्ष गद्दी पर बिहार में विराजमान रहे हैं। तो आपके ही शासनकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला है, आपके शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में कितनी ज्यादा आमूल चूक परिवर्तन हुआ है, कितने हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, कितने नए डॉक्टरों की बहाली हुई है, कितने शिक्षक बहाल हुए हैं। अगर आपको जनगणना करवाना है तो इस पर करवाइए, आप गरीबी पर करवाइए, इस पर जनगणना कराना चाहिए। आप विकास की बात कैसे कर सकते हैं? एक तरफ आप जाति को खड़ा करते हैं और एक तरफ आप विकास को खड़ा करते हैं, तो समझ ही नहीं आता है कि आप जाति की बात कर रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं। अगर सही मायने में जनगणना करवाना है तो उस जनगणना में दो ही कॉलम होना चाहिए, एक आर्थिक रूप से अगड़ा और दूसरा आर्थिक रूप से पिछड़ा। तीसरा गणना का कोई आवश्यकता ही नहीं है। जाति आधारित भाई क्यों गणना जब हमको विकास करना है? जाति आधारित क्यों गणना जब हमको बिहार को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना है? इतिहास गवाह है कि जाति आधारित करके यह देश या राज्य, कोई भी राज्य है, वो विकास नहीं किया है, विनाश के रास्ते पर गया है। और उसी का दामन फिर नीतीश कुमार जी थामे हैं, जातीय जनगणना को आगे बढ़ा करके इस राज्य को फिर जातीय उन्माद में ये डुबाना चाहते हैं और सत्ता के शीर्ष गद्दी पर बैठ करके सिर्फ सत्ता का मलाई खाना इनका काम रह गया है। और तो हमको तो नहीं लग रहा है कि जातीय जनगणना करके यह कुछ जात के लिए भलाई कर सकते हैं। नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते थे और अभी वर्तमान में लगातार, और बिहार, पूरा बिहार का तो बात छोड़ दीजिए, राजधानी सुरक्षित नहीं, राजधानी में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी का भी हत्या हो जा रहा है। तो आप इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सुशासन राज और कुशासन राज की तो बात ही नहीं करना है, यह अब दुशासन और दुर्योधन राज चल रहा है। लगातार आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर, मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी निकाल कर देख लीजिए तो 1 to 10 टॉप ट्रेंडिंग न्यूज आएगा। बलात्कार का, उसमें बिहार है। टॉप 10 ट्रेंडिंग न्यूज हत्या का, उसमें बिहार है। डकैती का, उसमें बिहार है। साहब, यहां तो ऐसा स्थिति हो जा रहा है कि कोई चीफ जस्टिस को फोन करता है कि हम बिहार के डीजीपी बोल रहे हैं। मतलब इससे भी कोई माने शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। जिस बिहार का पहचान गौतम बुद्ध से होता था, जिस बिहार की पहचान महावीर से होता था, जिस बिहार की पहचान तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय से होता था, आज उस बिहार की पहचान ऐसे ऐसे ओछी हरकत करने वाले और नीतीश कुमार जी अपने सत्ता के गद्दी पर बैठकर तो मगन है। हम तो सत्ता में है ना, जनता के साथ कुछ भी हो जाए उससे कोई इनको मतलब नहीं है। सत्ता में आज यूपीए के साथ है, कल इनके कुर्सी पर अगर लगेगा कि खतरा मंडरा रहा है तो फिर एनडीए के साथ चले जाएंगे। कल तक जो आरजेडी के प्रमुख विपक्षी दल में बैठते थे वो हल्ला करते थे कि शराबबंदी विफल है, और भाजपा कहता था कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी का शराबबंदी बहुत सफल है। आज वही भाजपा विपक्ष में आकर के बोल रहा है कि नहीं, शराबबंदी जो है एकदम विफल है, और आरजेडी कह रहा है कि शराबबंदी एकदम सफल है। तो इस प्रदेश का राजनीति का एक अजीब ही परिभाषा रहा है कि वही पार्टी जब विपक्ष में रहता है तो उसका भाषा कुछ और रहता है, वही पार्टी जब सत्ता में चला जाता है तो उसका कुछ भाषण कुछ और रहता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो तो सत्ता का सुख ले ही रहे हैं ना। इससे पीस कौन रहा है? इसमें पीस कौन रहा है इस कुचक्र में? तो जनता, हमारे और आप जैसे, जो हम लोग को कमाना है, खाना है, परिवार को देखना है, हम आप जैसे जनता, चाहे सुशासन की बात कर ले, चाहे कुशासन की बात कर ले, चाहे हत्याओं के दौर की बात कर ले, हम ही लोग न परेशान हैं। इनके साथ तो 10-10 पुलिस वाले हैं साहब। इनको थोड़ा सा खतरा महसूस होता है तो 10 और पुलिस वाले ले लेंगे, नहीं तो इनको मिल जाएगा वाई श्रेणी का सुरक्षा, जेड श्रेणी का सुरक्षा, जो एकदम असलेह में घिरे रहेंगे। हम और आपको कौन सुरक्षा है? अगर हमारे और आप में मादा है, हमारे और आप में जिगर है तो हम लोग जी रहे हैं, अन्यथा यहाँ पर अब लग रहा है कि बिहार में अबराह लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, जो हत्याएं पर हत्याएं लगातार हो रही है। अब एक अंतिम सवाल है, उसका भी जवाब दीजिएगा कि कुछ लोग नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की संज्ञा देते हैं, कुछ लोग कुर्सी कुमार का संज्ञा देते हैं, कुछ लोग पलटू बाबू की संज्ञा देते हैं। आप नीतीश कुमार को कैसे नेता के रूप में देखते हैं? हम तो इनको, ये तो पलटू कुमार भी हैं, बहुत अच्छी बात है, पलटू कुमार है,
चूंकि लगातार ऐसे किए हैं, कभी यूपीए, कभी एनडीए, कभी जीतनराम मांझी, कभी इनका जमीर जग जाता है, कभी विधानसभा में क्रिया खाते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो फिर गए, तो इनका बात का तो कुछ करना ही नहीं है। सुशासन, जंगल राज, महाजंगल राज से भी बड़ा खराब राज्य था दुशासन और दुर्योधन राज। ये दुशासन और दुर्योधन राज के मुखिया हैं, धृतराष्ट्र की तरह गद्दी पर बैठे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, हम अपना आंख मूंद करके सत्ता में है ना, इससे ज्यादा इनका कोई मतलब नहीं है। तो इनको दुशासन और दुर्योधन राज की संज्ञा देना अब उचित है, क्योंकि उसमें गरीब, लाचार, असहाय महिलाओं की बात सुनने वाला कोई नहीं था। आप कंप्लेन लेकर के जाइएगा थाना का, तो वही भी वो वास्तविक स्थिति है। आप तो मीडिया वाले हैं, ग्राउंड रिपोर्ट रखते हैं। एक लाचार व्यक्ति थाना में जाता है तो उसकी लाचारी का मतलब वहां पर फायदा लिया जाता है, उठाया जाता है। उसको पैसा दीजिए तब आपका एफआईआर दर्ज होगा। उससे बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो और पैसा दे दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई यहां पर किसी का सुनने वाला नहीं है। आप अपने भाग्य भरोसे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे पे आज हमारा बात हुआ। पुष्कर नारायण जी से, जो राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे उम्मीद फाउंडेशन के साथ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं संजीत कुमार।